हेलो गाइस, मैं प्रदीप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वे में। दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने टाइप 3 आपको पहले बता दिया था कि जब कोई वस्तु को 2 बार बेचा जाए, राइट। अब जो हम नेक्स्ट टाइप इसका लेकर के आए हैं वो है जब कोई वस्तु को कई बार बेचा जाए। तो यह क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फॉर्मूला यहाँ बनेगा, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब कई बार वस्तु बेची जाए मीन्स एक कोई ग्राहक है, जैसे किसी ने आपको वस्तु बेची, आपने किसी और को बेच दी, उसने किसी और को बेच दी, तो हर किसी को ज़रूरी नहीं कि वो लाभ ही हो, हर किसी को प्रॉफिट हो, राइट, या हर किसी को हानि हो। किसी को लाभ होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा, किसी को हानि भी होगी। तो वो हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से। तो यहाँ जो फॉर्मूला आपका रहेगा वो होगा कि जब प्रथम बार वस्तु बेची जाए तो वस्तु का प्रथम मूल्य होगा, राइट। फर्स्ट प्राइस जो होगा उसका कॉस्ट प्राइस होगा। तो वो क्या होगा, जब कोई वस्तु भाई खरीदेगा किसी से, तो उसका कोई ना कोई पहले इंसान के पास जो आएगी वस्तु, तो उसने कोई रुपए दे करके वस्तु खरीदी होगी, तो वो क्या होगा, उसका प्रथम मूल्य होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, प्रथम मूल्य, राइट। आगे इसकी मल्टीप्लाई किस में करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं जब प्रथम मूल्य या कॉस्ट प्राइस, हम बात करेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस की, राइट। जो हम क्रय मूल्य की बात करेंगे, यहाँ पर जो प्रथम मूल्य होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य। आगे हम इसकी बात करें तो आपका 100 प्लस माइनस एक्स क्या होगा हमारा, एक्स जो होगा वो लाभ या हानि होगी। अगर आपको लाभ हो रहा है तो प्लस लेंगे यहाँ पर 100 प्लस एक्स, अगर हानि होगी तो 100 माइनस एक्स, राइट। जो भी हानि हो रही है वो लेंगे हम यहाँ पर। अगर 10% की हानि हो रही है सपोज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा 90, राइट। अगर उसे 10% का लाभ हो रहा है तो क्या होगा, 100 प्लस 10 तो हो जाएगा 110, अपन में क्या करेंगे 100। ये क्या आ जाएगा आपका, जो वस्तु जो भी खरीदेगा, मान लीजिए प्रथम वस्तु का मूल्य है, अब दूसरे ने कितने रुपए खरीदे, उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो वो यहाँ परसेंटेज दिखेंगे। इनटू में क्या करेंगे, नेक्स्ट जिस व्यक्ति ने उसे बेचा अगले को, तो उसे कितना लाभ हुआ या हानि हुई, तो फिर वही करेंगे हम 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100। ये दूसरी वस्तु पे लाभ या हानि दिखाएगा, ये पहली वस्तु पे लाभ या हानि दिखाएगा, ये दूसरी वस्तु पे लाभ या हानि दिखाएगा। मीन्स आपने ये वस्तु खरीदी तो उसका क्रय मूल्य, फिर आपने जब बेचा दूसरे के पास एक्स के पास, तो एक्स को बेचने पे आपको जो लाभ या हानि हुई वो, फिर आपने किसी दूसरे को बेच दिया बाई परसेंट, तो वहाँ पर मतलब जो है आपको हानि या लाभ हुई वो यहाँ रहेगा। फिर इसी तरीके से हम बढ़ते जाते हैं आगे, और यहाँ क्या करेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ क्या करेंगे, अंतिम मूल्य, जो भी हमारा अंतिम मूल्य होगा उसे हम जितनी भी वस्तु जितनी बार बेची जाए, चाहे 10 बार बेची जाए, 2 बार बेची जाए, 5 बार बेची जाए, वो सब रहेगा यहाँ पर। इस तरीके से आगे बढ़ाते जाते हैं। अगर उसे हानि होगी तो हानि, लाभ होगा तो लाभ, इस तरीके से पहली वस्तु पे, दूसरी वस्तु पे, ये तीसरी पे आगे होगा, तो इस तरीके कंटिन्यू करते जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला ड्राइव होकर के आए, इस तरीके से हमें ध्यान देना होगा, राइट। तो ये चीज़ आप देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इतना ध्यान रखना है कि पहले प्रथम वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य लेना पड़ेगा हमें, कॉस्ट प्राइस, राइट। उसके बाद जो लाभ या हानि हो रही है वो हम लेते हैं कि हमने बेचा, फिर लाभ या हानि हुई, फिर नेक्स्ट को आपने बेचा या लाभ हानि हुई तो वो लिखेंगे। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू करते जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। जैसे ए ने एक वस्तु खरीदी, कितने की खरीदी, सपोज उसने खरीदी 8,000 रुपये की, 8,000 रुपये की उसने वस्तु खरीदी, और बी ने उसे बेच दिया, कितने पे बेचा, उसे 10% लाभ पर, राइट। बी को उसने कितने में बेचा, 10% लाभ पर बेचा। तो क्या हो जाएगा, 8,000 का भाई 10% अगर हम निकालेंगे, तो 8,000 का अगर 10% निकालें तो भाई कितना हो जाएगा, ये 100 8,000, और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारा, भाई 10% लाभ हो रहा है तो लाभ कितना होगा, 110 हो जाएगा आपका। 110 अपॉन में क्या हो जाएगा, 110, राइट, 110 हो जाएगा आपका। इसे अगर डिवाइड करें हम, तो ये आपका क्रॉस करके आया तो आपका ये आ जाएगा 8800, राइट। तो 8800 रुपये की उसने वस्तु बेची, 8,000 की खरीदी, उसमें 10% लाभ पे बी को कितने रुपए में बेची, 8800 रुपये में बेची, तो उसका कितना हुआ, 10% लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ उसे, 10% का, राइट। अगर बी ने अब सी को बेच दी, बी ने उसी वस्तु को सी पे 88, जो अब 88 रुपये, इसके लिए तो भाई क्रय मूल्य कितना था, इसने 8,000 की वस्तु खरीदी,
और बी को कितने की बेची, 8800 रुपये की। अब 8800 रुपये जो बी के लिए था वो क्या था, वो इसके लिए तो क्रय मूल्य था, लेकिन बी के लिए 8800 रुपये क्या था, ये क्रय मूल्य था। अब सी के लिए क्या होगा, सी के लिए ये जो बेचेगा वो क्रय मूल्य होगा और इसके लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, राइट। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 8800 का विक्रय मूल्य अगर हम निकालें भाई, अगर मान लीजिए सपोज इसने 20% हानि पे बेचा, कितने पे, 20% हानि पे। अगर ये 20% हानि पे बेच रहा है तो क्या होगा हमारा, अगर 20% हानि हो रही है तो कितना, 80 हो जाएगा भाई। 100 माइनस 20, अगर लाभ होता तो हम जोड़ देते, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ कितना आएगा हमारा, ये 740 आएगा। तो दोस्तों ये 740 जो आया वो क्या होगा, इसके लिए तो क्रय मूल्य होगा, राइट। सी के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, लेकिन बी के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य, क्योंकि 20% हानि पे बी ने बेचा है ना भाई। इसने तो 88 रुपये का बेचा बी को ए ने, लेकिन इसके लिए जितने, अगर मैं आपको कोई वस्तु बेचूं तो मेरे लिए तो वो विक्रय मूल्य होगा, लेकिन आपके लिए वो क्या होगा, वो क्रय मूल्य होगा, क्योंकि आप खरीद रहे हैं, राइट। आप जब दूसरे को बेचेंगे उस वस्तु को तो वो आपके लिए विक्रय मूल्य होगा, लेकिन जो सी पर्सन खरीदेगा, अगला आपसे अगला नेक्स्ट पर्सन खरीदेगा, उसके लिए वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये आपको इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये इस तरीके से इजीली आप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन आपको देखते हैं, क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन यहाँ ले लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 20,000 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बी को बेच दिया, ठीक है। और बी ने क्या किया, 20% लाभ पर सी को, और सी ने उसी वस्तु को 25% हानि पर डी को बेच दिया। तो आपको बताना है कि डी ने जो है उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। तो दोस्तों यहाँ हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि प्रथम वस्तु का जो मूल्य होता है वो हम लेते हैं, राइट। तो जो ए ने वस्तु को 20 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेचा, तो यहाँ क्या होगा, खरीद कर मीन्स उसका क्रय मूल्य होगा। तो मैंने आपको बताया प्रथम मूल्य लेते हैं जो हमारा क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ हम अगर सॉल्यूशन की बात करें, राइट, तो ये ए का लेंगे हम, ए का हमारा कितना होगा, ए का हम क्या लेंगे कि क्रय मूल्य लेंगे। ए का क्रय मूल्य कितना, 20,000 रुपये है। ये भी 20,000 रुपये में वस्तु को खरीदा, फिर कह रहा है 10% लाभ पर खरीद कर 10% लाभ पर उसे प्रॉफिट पर बी को बेच दिया। तो यहाँ पर हम बात करें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर क्या करेंगे, उसे 10% लाभ पर, मीन्स लाभ अगर 10% लिया है तो कितना होगा, 110 हो जाएगा अपॉन में 100। ये किसका होगा, ये बी का होगा, बी को उसने बेचा, राइट। अब बी ने क्या किया, सी को बेच दिया। सी ने कितने में बेचा, बी ने जो है सी को 20% लाभ पर बेचा, मीन्स इसने भी लाभ लिया है तो 120 हो जाएगा, राइट। सी को बेच दिया 120 रुपये में, बी ने सी को बेचा तो ये सी आ जाएगा, सी का ये क्रय मूल्य होगा। ये ए का, ए ने भाई बी को बेचा तो बी के लिए क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा, राइट। और बी ने सी को बेचा तो इसके लिए तो ये विक्रय मूल्य होगा, लेकिन सी के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अब सी ने डी को बेचा तो सी के लिए तो ये मतलब जो विक्रय मूल्य होगा, लेकिन डी के लिए क्या होगा, ये डी के लिए क्रय मूल्य होगा, क्योंकि यहाँ से हम क्रय मूल्य लेते आए हैं। तो डी के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य। और कितने हानि पे बेचा उसने, 25% हानि पे। तो 25% हानि का मतलब क्या हुआ, 75% अपॉन में 100। तो ये इतना निकल के आया। अगर हम इसे सॉल्व करें आगे, ये क्या होगा हमारा, ये डी का मूल्य होगा, राइट, जो उसने खरीदा। अगर हम इसे बात करें यहाँ पर, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 0 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारा पास, 11 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 इंटू 12 और 75, राइट, 12 और 75 इतना बचा हमारे पास। अगर इसे सॉल्व करें तो 22 और 12 की मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका 264, राइट, 264 इंटू 75। अगर इसे भी आगे सॉल्व करें तो ये जो निकल के आएगा आपका, ये आ जाएगा 19800, राइट। तो इतना जो निकल के आएगा ये क्या होगा, इसका क्रय मूल्य होगा डी का, तो ये डी का मूल्य निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दो वस्तु को मैंने आपको बताया कैसे लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ कई सारी वस्तुओं, एक वस्तु को कई बार बेचा जाए, राइट, कई बार बेचा जाए, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ क्वेश्चन में आपको बताया कि एक वस्तु को मतलब जो 10% पे बेचा, फिर उसने अगले ने 20% बेच रहा, उसने नेक्स्ट को 25% हानि पे बेचा।
तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेथड समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आई होगी, क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको समय समय अपडेट होते रहें। दोस्तों इसका हम नेक्स्ट पार्ट और एक पार्ट और ले लेंगे इसके बाद, तो इसे इतना ही रहने देते हैं, बाकी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।